नमस्कार, मैं हूं मोहित श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के नए एपिसोड में। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि धन संपत्ति और आय के अंदर वृद्धि और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में दीपावली का महापर्व आने वाला है। ऐसे में आप और मैं इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी रूप से बैठा रख सकें। सबसे पहला मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इससे घर में जिस भी स्थान पर धन अथवा मूल्यवान सामग्री रखी जाती है, वहां पहले शुक्रवार को, महीने के पहले शुक्रवार को लाल कपड़े में 11 सूखे छुआरे रखने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आपको जब भी दान का अवसर मिले, जब भी आपको दान करने के लिए एक सही समय मिले, सफ़ेद वस्तुओं का दान ज़रूर कीजिएगा। यदि संभव हो तो किसी सुहागिन को हरे वस्त्रों के साथ सुहाग की सामग्री दान करें। अब सुहाग की सामग्री क्या होगी अगर आप ये पूछें तो हरे कलर की साड़ी हो गई, हरे कलर की चूड़ियाँ हो गई, बिंदी हो गई, टीकी हो गई, काजल हो गया, हेयर बैंड हो गया और मेकअप का सामान हो गया। ऐसा कुछ भी हो सामान, वो आप दान अवश्य करें। ये करने से आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी फील होगी। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर के मध्य में तुलसी का पौधा होने से घर में प्रेम के साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। घर का आंगन हो गया, जो कि घर का मिड पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पे आंगन के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य रखें। अब तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय, वो है अलक्ष्मी को भगाने के लिए और लक्ष्मी जी को घर में बुलाने के लिए। अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता की बड़ी बहन, ये कहाँ अपना स्थान बनाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसे स्थान हैं तो आज ही इन स्थानों को साफ सुथरा बना करके लक्ष्मी जी के लिए स्थान बनाएं और अलक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालें। अलक्ष्मी कहाँ रहती है? गंदगी से भरा स्थान होता है, अडार, कूड़ा करकट, जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी जगहों पर अलक्ष्मी का स्थान होता है। जहाँ पर अलक्ष्मी वास करती है वहाँ दरिद्रता भी रहती है। इसलिए जो भी स्त्रियां हैं घर की, उनको चाहिए कि वे हर शनिवार को और अमावस्या के दिन घर की अडार अर्थात रद्दी, टूटे फूटे बर्तन, फूटी हुई वस्तुएं और ऐसी ही जो भी वस्तु हो घर में निकाल कर दूर फेंक दें और घर साफ सुथरा करके सभी चीज़ें सही तरीके से रखें। फर्श धोना, कारपेट की सफाई, पीतल के बर्तनों को इमली के पानी से साफ करना और धोना चाहिए। सफाई के सारे काम इस दिन कर शाम के समय घर की सभी लाइट, यानी कि सूर्यास्त का जब समय होता है तब घर की सारी लाइटों को 15 मिनट के लिए जला दें। इससे अडारता चली जाती है, अलक्ष्मी के लिए रहने की कोई स्थान ही नहीं बचता घर में और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अगर वह जिस स्थान पर अलक्ष्मी रहती है, अडार डाल दी जाए, वहां पर जाकर के रह जाती है। इसी के साथ एक छोटा सा खिलौने का झाड़ू लेकर के घर के दरवाजे के पीछे कील लगा करके उसमें लटका दिया जाए तो अलक्ष्मी घर में आने से भी घबराती हैं। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है दीपावली की रात को करने के लिए। दीपावली की रात, जिस रात को आप हवन करेंगे, पूजा करेंगे लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, उस रात को यानी कि दीपावली की रात जागरण करने का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी जब रात्रि भ्रमण के लिए आती हैं तो देखती हैं कि कौन कौन जागरण करते हुए उनका ध्यान कर रहे हैं। जागरण करने वाले पर माता की कृपा अवश्य होती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि दीपावली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। हर कोई इस रात का लाभ उठाना चाहता है। विशेष रूप से जो भी तांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं, वो अवश्य ही इस रात को तांत्रिक प्रयोग करते हैं। व्यापारी वर्ग इस रात अपने पुराने बही खातों को बदलते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। अगर सो जाएंगे तो हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे कि नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस रात व्यापारी जागरण करते हुए अपने बही खाते दुरुस्त करते हैं और व्यापार में लाभ की सिद्धि करते हैं। दूसरी ओर, अब ये थोड़ी आपको अचंभित बात लगेगी, यहाँ पे जहाँ पे कि हम सब जागते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यहीं पर चोर
और गलत कार्य करने वाले लोग भी इस रात पर अपना मुहूर्त जगाते हैं ताकि पूरे साल उन्हें अपने काम में सफलता मिले। इसलिए भी दीपावली की रात को जागना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि कहीं आपको कहीं से नुकसान या नकारात्मक विचारों वाले लोगों से धन की रक्षा कर सके, कहीं गलत विचार वाले लोग आपके घर के अंदर नुकसान न पहुंचा सकें। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 तरीके के प्रसाद बताने जा रहा हूं। ये प्रसाद लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। सबसे पहला होता है मखाने का भोग। माँ लक्ष्मी को मखाना प्रिय है। इसका कारण यह भी है कि लक्ष्मी माता जल से प्रकट हुई है। मखाना भी जल से पलता बढ़ता है, यानी जल से जन्म लेता है। सागर को मथने के बाद जैसे लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार मखाना भी जल में एक कठोर आवरण में ढका रहता है। दूसरा प्रसाद जो हुआ वो जल सिंघारा हुआ। ये भी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। मखाने की तरह जल सिंघारा भी पानी के अंदर फूलता है। अक्टूबर और नवंबर, जो कि दीपावली का त्यौहार जब मनाया जाता है, इस दौरान यह बाजार में खूब मिलता है। जल से उत्पन्न होने के कारण यह भी लक्ष्मी मैया को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं को मौसमी फल प्रिय होता है, इसलिए जिस मौसम में जिस देवी देवता की पूजा हो, उस मौसम का फल देवी देवता को अर्पित करना अवश्य चाहिए। जल सिंघारा को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है। नियमित जल सिंघारा के साथ दूध का सेवन करें तो शरीर में रक्त की कमी दूर हो जाती है। जो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, जो कि कहा जाता है श्रीफल। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है। देवी लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है। लक्ष्मी माता का प्रिय फल होने के कारण ही नारियल को श्रीफल कहा गया है। मखाने की तरह ही यह भी कठोर आवरण से ढका रहता है, जिससे यह अंदर से शुद्ध और पवित्र होता है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल एवं जल से भरा नारियल अर्पित करने वालों पर माता प्रसन्न होती है। श्रीफल के बाद में जो अब नेक्स्ट आप मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है बताशे। जिस प्रकार गणेश जी को मोदक प्रिय है, उसी प्रकार लक्ष्मी माता को बताशे पसंद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मखाना, जल सिंघोरा और बताशे ये तीनों ही चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं हैं। चंद्रमा जल का कारक है। जैसे कि हम चंद्रमा को मामा बोलते हैं, चंदा मामा बुलाते हैं, और लक्ष्मी माता को मैया बुलाते हैं। इस तरीके से चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई ही माना गया है। चंद्र से संबंध होने के कारण बताशे माता को प्रिय है। यही कारण है कि दीपावली में बताशे लक्ष्मी माता को शक्कर के खिलौने और बताशे अर्पित किए जाते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं वो पान है। दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध की कथा है। महिषासुर से युद्ध करते समय देवी थक जाती है। थकान दूर करने के लिए माता मधु से भरा पान खाती हैं। इसके बाद माता कहती हैं कि महिषासुर क्षण भर गरज ले, अभी युद्ध में मैं तुम्हारा वध करूंगी। इतना कहते ही माता महिषासुर पर आक्रमण कर देती है और महिषासुर शीघ्र ही माता के हाथों मारा जाता है। महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी को माना जाता है। माता को पान बहुत पसंद है। मधु यानी शहद से भरा पान खाने के बाद जब होठों पर पान की लाली आ जाती है तो उसे देखकर देवी आनंदित होती हैं। इसलिए पूजा के बाद सबसे अंत में देवी को पान अवश्य भेंट करना चाहिए। अब ये तो हो गई वो बातें जो लक्ष्मी माता को पसंद है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि लक्ष्मी माता को बिल्कुल पसंद नहीं? देवी लक्ष्मी का कहना है कि जो व्यक्ति आलस करता है और आज के काम को कल पर टालता रहता है, वह अपने भाग्य को खुद अंधकार की ओर ढकेलता है। इसलिए मनुष्य को आलस से बचना चाहिए। देवी लक्ष्मी स्वयं चंचल क्यों ना हो, पर उनका यह कहना है कि सामने जो व्यक्ति है वो चंचल नहीं होना चाहिए। यानी देवी लक्ष्मी कहती है कि मनुष्य को अपने काम के प्रति लगनशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार में चूर है और अपने धन का अपव्यय करता रहता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। रावण ने भी यही गलती की थी। शक्ति और संपत्ति के अहंकार से सीता हरण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि देवी लक्ष्मी लंका का त्याग कर चली गई।
जिससे हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया। भगवान राम ने रावण का वध करके उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, यह है आम के पत्तों की। आपने और मैंने अवश्य ही देखा होगा, पूजा के समय आम के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, घर का मुहूर्त होता है तो आम के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, और घर के बाहर भी आम के पत्ते लटकाए जाते हैं। तो क्या है महत्व इसका, और क्यों मांगलिक कार्यों में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आम के पत्ते मांगलिक कार्यों के दौरान बड़े ही शुभ माने जाते हैं। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता, चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह हो या पूजा हो। गृह प्रवेश एवं हवन के मौके पर तो आम के पत्तों को तोरण में भी लगाया जाता है। इसका धार्मिक कारण होने के साथ भी वैज्ञानिक कारण भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आम हनुमान जी का प्रिय फल है, इसलिए जहां भी आम और आम के पत्ते होते हैं वहां हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए बुरी शक्तियां एवं नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही उस जगह पर सेफ्टी के लिए खुद खड़े होते हैं। आम के पत्तों का शुभ कार्य में प्रयोग का कारण यह भी है कि मनुष्य का प्रकृति से साथ संबंध बना रहे। आमतौर पर जब आप किसी उत्सव अथवा पूजा पाठ का आयोजन करते हैं तब चिंता और तनाव बढ़ जाता है कि काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। आम के पत्तों में मौजूद विभिन्न तत्वों चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक होते हैं, इसलिए भी मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हुई आम के पत्तों की। अब आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जो कि धन की कमी दूर करता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के कारण परेशान है, ऋण के कारण परेशान है और कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा है, लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे यह तांत्रिक उपाय अवश्य करना चाहिए। ऋण की किश्तों का भुगतान मंगलवार के दिन ही करें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुधवार और गुरुवार को किसी को ऋण के रुपए नहीं देने चाहिए। मंगलवार का दिन ऋण की किश्तों चुकाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। एक अन्य चमत्कारी टोटके के अनुसार यदि संभव हो तो हमेशा चांदी के बर्तन में पानी पिएं। चांदी बर्तन ना हो तो किसी ग्लास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी या चांदी का छल्ला डालकर फिर पानी पिएं। यह प्राचीन और सरल बहुत चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे निश्चित ही धन संबंधी मामलों में राहत मिलती है और ऋण से छुटकारा भी मिलता है। यहाँ बताए गए सभी उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार दिए गए हैं। ऐसे उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए किए जाएं तो अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ ही इन उपायों के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह न करें। यह पूरी आस्था और विश्वास के साथ किए जाएं तो 100% आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके पैसों की कमी दूर नहीं हो पा रही है तो इसके लिए मैं आपको और एक उपाय बता रहा हूं। अवश्य है कि आप भी अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। इन उपाय को करने पर पैसों की तंगी दूर हो सकती है। यदि आप भी उपाय करेंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। बटुए के अंदर यानी कि आपके पर्स के अंदर बार बार अगर देखा जाए तो आप कई बार सोचते होंगे कि धन की कमी है। बटुए के अंदर, पर्स के अंदर महिला पुरुष दोनों अपने जब वॉलेट को खोलते हैं, पर्स को खोलते हैं तो उसमें धन नहीं होता। बहुत बड़ी विडंबना है ये कि आज की तारीख में जमा पूंजी जो कि आप एक हैंड इन कैश, कैश इन हैंड बोलते हैं, वो आपके पास में ना हो। इस धन की कमी को दूर हटाने के लिए आपको बटुए और पर्स में बरकत के लिए एक प्रयोग बता रहा हूं। लक्ष्मी स्वरूप एकाक्षरी बीज मंत्र है रीम, HREEM। इसकी महिमा अपरंपार है। इस छोटे से प्रयोग के अनेक चमत्कारी प्रभाव देखे हैं। आप भी इसको जरूर आजमाएं, क्योंकि मैंने भी इसको आजमा करके देखा है और बहुत लाभ पाया है। शनिवार के दिन नहा धोकर पवित्र हो जाए। इस दिन शनि की होरा में पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़कर लिया है। समस्त प्रयोग काल में मौन रहकर नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करके पत्ते को गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से एक वर्ग के अंदर रीम अंकित कर दें। यथाशक्ति धूप दीप दिखलाकर यह पत्ता मोड़ लें और अपने बटुए में रख लें। प्रत्येक शनिवार को उक्त पूजा के साथ एक नया पत्ता तोड़ें, उस पत्ते को बदलते रहें और वापस अपने बटुए में डालते रहें।
पुराना पत्ता घर से बाहर कहीं पवित्र स्थान पर छोड़ दें। आप यदि बटुआ नहीं रखते हैं और ऐसे ही धन को फोल्ड करके अपनी जेब में रखते हैं, या महिलाएं ऐसे ही धन को कहीं और रखती हैं, तो वहां पर इस पर्टिकुलर पत्ते को रख दें धन के साथ में। आप यदि जेब के साथ साथ घर या अन्य पैसे रखने के स्थान पर भी पत्ता रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये व्यापारियों के लिए है। कैसे व्यापार के अंदर होते हुए घाटे को रोकें। बहुत ही आवश्यक चीज है ये व्यापारियों के लिए। यदि आपके व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है तो किसी भी बुधवार से यह प्रयोग आरंभ कर दें। इसको नियमित रूप से 5 बुधवार तक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वें बुधवार तक आपको इस प्रयोग का प्रभाव अवश्य दिखेगा। पहले बुधवार के दिन पीली कौड़ियाँ या जैसे भी कौड़ियाँ मिले खरीद कर ले आएँ। 1 जोड़े लौंग और 1 जोड़ा छोटी इलायची और इसके साथ में 1 चुटकी दुकान या फैक्ट्री आदि के मिट्टी के साथ इन कौड़ियों को जलाकर उसकी राख बना लें। ये राख बुधवार को ही एक पान के पत्ते पर रखकर उसमें एक छेद वाले तांबे का पैसा डाल दें। यदि छेद वाले तांबे का पैसा न मिले तो तांबे की चद्दर की गोल काटकर उसमें एक छेद कर दें और उसको इस पान के पत्ते की सारी सामग्री सहित कहीं बहते पानी में अर्जित कर दें। जिस बुधवार को यह प्रयोग करें उस दिन प्रयोग समाप्त होने तक बिना आहार रहें, बिना कुछ खाए रहें। किसी भूखे व्यक्ति को यथाशक्ति भोजन तथा अन्य दान दक्षिणा देने के बाद ही भोजन करें। अंतिम अर्थात 5वें बुधवार को अपने इष्ट देवता को फल, फूल, मिठाई आदि इनसे प्रसन्न करें। इनका प्रसाद पहले खुद स्वयं ग्रहण कर लें, उसके बाद में अपने आसपास में जो भी लोग हों उनमें बांट दें। इससे व्यापार में होता हुआ घाटा भी रुक जाएगा और बरकत भी दिखाई देगी। आशा करता हूं आपको ये उपाय अवश्य ही बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और अगर सही मान्यता रख करके अगर इन सब को किया जाए तो आपको लाभ बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। मैं हूं मोहित श्रीमाली और दिल से आप सभी को आने वाली दीपावली के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जगत पालक विष्णु एवं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, चिरायु हो और लक्ष्मीवान बने। घर में बड़े बुजुर्ग सदा मुस्कुराते रहें और अपना आशीर्वाद हम सभी को देते रहें। इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद। इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए।